नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज अपडेट, जहां हम आपको दिखाते हैं झारखंड की हर बड़ी खबर, सटीक जानकारी, बेबाक विश्लेषण और सच्ची रिपोर्टिंग के साथ। आज की तारीखें हैं 9 से 11 अक्टूबर 2025 और इन 3 दिनों में झारखंड में बहुत कुछ हुआ है। घाटशिला उपचुनाव की सियासी गर्मी बढ़ी, सारंडा जंगल में नक्सली धमाका, कोर्ट से लेकर कांग्रेस तक गहमागहमी और साथ ही खेल, समाज और विकास से जुड़ी बड़ी अपडेट्स भी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। झारखंड की टॉप 10 बड़ी खबरें। 1, घाटशिला उपचुनाव की सरगर्मी तेज। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला विधानसभा सीट सेंट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना की तारीख तय की है। नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक होगा। वहीं 24 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है और प्रशासन ने सभी सरकारी इमारतों से बैनर पोस्टर हटाने के आदेश दिए हैं। घाटशिला की इस सीट पर पिछले 2 चुनावों से झामुमो जेएमएम का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार भाजपा और एनडीए गठबंधन ने एकजुट होकर मजबूत चुनौती देने की तैयारी की है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार मुकाबला वंशजों की जंग कहा जा रहा है, यानी पुराने नेताओं के बेटे या रिश्तेदार आमने सामने हो सकते हैं। सभी मतदान केंद्रों को विकलांग मतदाताओं के लिए सुलभ बनाने का आदेश दिया गया है। हर बूथ पर रैंप, ब्रेल बैलेट और व्हीलचेयर की व्यवस्था होगी। साथ ही प्रेस और पब्लिशिंग हाउसों पर चुनाव आयोग की सख्ती बढ़ी है। कोई भी चुनावी सामग्री छापने से पहले एमसीएमसी मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। 2, सारंडा जंगल में नक्सली हमला। 10 अक्टूबर को पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में बड़ा आईईडी धमाका हुआ। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया, जिसमें एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर और 2 जवान घायल हो गए। यह विस्फोट रेजिस्टेंस वीक के दौरान हुआ। माओवादी संगठन 8 से 14 अक्टूबर तक विरोध सप्ताह मना रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और जंगल के कई इलाकों में सघन तलाशी की। साथ ही नक्सलियों द्वारा एक छोटी पुलिया उड़ाने की भी पुष्टि हुई है। सरकार ने दावा किया है कि नक्सली अब सीमित क्षेत्र सिमट चुके हैं, लेकिन सारंडा और गुमला इलाकों में अब भी उनकी सक्रियता बनी हुई है। 3, कोर्ट की बड़ी कार्रवाइयां। झारखंड हाई कोर्ट की सख्ती। राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल को सुधारने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी अधूरे सुधार कार्य 31 दिसंबर तक पूरे किए जाएं। अस्पताल की सफाई, दवा आपूर्ति और मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। राहुल गांधी मानहानि मामला। झारखंड हाई कोर्ट ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले को लेकर स्थानीय अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को फिर से निचली अदालत में सुनवाई के लिए भेजा है। सारंडा वन संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि सारंडा वन क्षेत्र के 314.86 वर्ग किलोमीटर हिस्से को वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सैंक्चुएरी घोषित किया जाए। यह आदेश राज्य के पर्यावरण संरक्षण के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। आईएएस अधिकारी छवि रंजन को राहत। एड की जांच में फंसे आईएएस अधिकारी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध जमीन सौदे से जुड़े आरोप लगे थे। 4, कांग्रेस में कलह। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मच गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और आलाकमान से नया नेतृत्व देने की मांग की। इस पर झारखंड प्रभारी के राजू ने स्थिति संभालते हुए आश्वासन दिया कि विवाद जल्द सुलझा लिया जाएगा। 5, स्वास्थ्य मंत्री की जांच कार्रवाई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने 10 अक्टूबर को कफ सिरप और दवाओं की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए हैं। देश में मिलावटी सिरप की घटनाओं के बाद यह राज्य स्तरीय निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। राज्य के सभी जिलों में ड्रग कंट्रोल टीमों को सक्रिय किया गया है। 6, अपराध और सामाजिक खबरें। रांची और बोकारो में पुलिस ने लगातार 2 दिनों में कई अवैध शराब और जुआ गिरोहों पर छापेमारी की है। इस दौरान 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक महिला इंजीनियरिंग छात्रा जो झारखंड की रहने वाली है ने कोलकाता में अपने सहपाठी पर बलात्कार का आरोप लगाया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। 7, खेल और युवा गतिविधियां। झारखंड में खेलो झारखंड पहल के तहत राज्य स्तरीय खेल
खेल प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं। इनमें वुशु, ताइक्वांडो, एथलेटिक्स और तैराकी जैसे खेल शामिल हैं। खेल मंत्री ने कहा कि राज्य का लक्ष्य है कि 2028 तक झारखंड से 100 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतें। 8 जनजीवन और समाज। बारिश कम होने के कारण किसानों में चिंता बढ़ी है। कृषि विभाग ने फसल बीमा क्लेम के लिए विशेष शिविर लगाने का ऐलान किया है। 11 अक्टूबर को उड़ीसा की सीमा से सटे चाईबासा और घाटशिला इलाकों में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कृषि परियोजनाओं का सीधा प्रसारण किया गया। तो ये थी 9 से 11 अक्टूबर तक की झारखंड की बड़ी और जरूरी खबरें। जहां एक ओर घाटशिला उपचुनाव ने सियासत को गरमा दिया है, वहीं दूसरी ओर सारंडा जंगल में नक्सली गतिविधियां फिर चिंता का विषय बन गई हैं। आप देख रहे थे झारखंड अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय झारखंड, जय भारत।